भारत के किसान कानूनों के खिलाफ हमारे देश में जो कुछ चल रहा है, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर विदेश में भी एक तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी से पहले और उसके बाद किस तरीके से पूरी दुनिया में, खासतौर पर ट्विटर पर, एक तरह का एंटी इंडिया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कौन कौन ताकतें हैं, उसकी रिपोर्ट लगातार सामने आ रही हैं, वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और जिस तरीके से पॉप सिंगर रिहाना ने, ग्रेटा थनबर्ग ने और मिया खलीफा जैसी शख्सियतों ने इस किसान कानूनों का विरोध किया है, उसके बाद एक साफ हो गया है कि किस तरह की साजिश इसमें रची जा रही है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि यूएस गवर्नमेंट ने इन किसान कानूनों का खुलकर समर्थन किया है। यह एक बड़ी खबर है। जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यानी विदेशी विभाग जो है अमेरिका का, उसके स्पोक्सपर्सन ने, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि वो इन कानूनों को लेकर उनका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि वो उनका मानना है कि ये जो तीनों कानून हैं वो हर लिहाज से बेहतर हैं और वो इसके स्वागत करता है, इन कानूनों का स्वागत करता है। साफ है, इससे जो प्रोपेगेंडा अमेरिका में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, उसको एक बड़ा झटका लगा है। जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है, उसके स्पोक्सपर्सन ने क्या कहा, इट वेलकम स्टेप्स वुड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन मार्केट एंड अट्रैक्ट ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। यानी इससे जो इंडियन मार्केट है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी आएगा। जाहिर है इसका फायदा किसानों को होगा और जाहिर है इसका जो स्वागत है वो अमेरिकन सरकार यहां पर खुले दिल से करती नजर आ रही है। अब प्रोपेगेंडा लेकिन जारी है। प्रोपेगेंडा क्या है, उसका खुलासा भी खुद इन्हीं कानून का विरोध करने वाली सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, जिसको अब्यूज्ड एंड यूज्ड कहना ज़्यादा बेहतर हुआ, क्योंकि जिस उम्र में उसको स्कूल जाना चाहिए था, जिस उम्र में उसको अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहिए था, उस उम्र में उसको प्रोपेगेंडा का टूल बना दिया गया। और उसी ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट बुधवार को 5/19 पर शेयर की, जिसको इस टूल किट में क्या था, इस टूल किट में जो उसने गलती से शेयर की, जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया, उस टूल किट में बताया गया कि किस तरीके से पूरी दुनिया में ट्विटर, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाना है, ट्विटर पर खड़ा किया जाना है, किस तरीके से इंस्टाग्राम पर प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाना है, और उस टूल किट में क्या क्या मैसेजेस करने हैं, क्या क्या हैशटैग चलाने हैं, किन किन लोगों को टैग करना है, किन किन को फॉलो करना है, कहां से कंटेंट लेना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे फोटोज लेने हैं, उन फोटोज को किन को टैग करना है, किस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाना है, इसका पूरा तरह से एक प्लान तैयार था। और ये सिर्फ सोशल मीडिया को पर प्लान तैयार नहीं था, बल्कि ये प्लान था कि आगे आने वाले दिनों में इंडियन एम्बेसीज जो हैं दुनिया भर में, वहां पर किस तरीके से फिजिकली वहां पर जाकर किस तरीके से पोजीशन करना है, प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, हिंसा करनी है, इसका पूरा प्लान ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी इस टूल किट में शेयर कर दिया। जाहिर है शेयर किया, लोगों ने डाउनलोड किया, एक बार इंटरनेट पर चीज गई तो वो तो वापस हो नहीं सकती। हालांकि ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट डिलीट कर दिया और कई घंटों बाद एक नई बड़ी साफ सफाक सोफिस्टिकेटेड प्लान उसने डाला। लेकिन दोनों का अंतर मैं आपको बताऊं, इस जो पहली टूल किट उसने डाली थी, जो पूरा प्लान साजिश का जो प्लान जो डाला था, उससे पता चलता है कि वो दरअसल 23 जनवरी से 26 जनवरी के बीच किस तरह डिस्ट्रप्शन फैलाना था सोशल मीडिया पर भी, इंडिया में भी, उसका पूरा प्लान था। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से 23 जनवरी से यानी शनिवार से लेकर 26 जनवरी तक स्टैंड विद फार्मर्स हैशटैग के नाम से एक ट्विटर कैंपेन लगातार चलाया जाएगा। इसमें किन किन लोगों को टैग करना है, भारत की कई हस्तियों के नाम थे, लगातार जाहिर है पीएम को तो इंडियन नरेंद्र मोदी को तो टैग करना ही है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उनको भी टैग करना है। लेकिन इसके अलावा जो नाम है उसको तो आप चौंक जाएंगे, इनको टैग क्यों करना, लेकिन वो जानते हैं कि वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकते हैं। बरखा दत्त, फायर डिसूजा, जूबियर, जो कि द ऑल्ट के पत्रकार अपने आप को कहते हैं, वो हैं। ऐसे कुछ नाम है। आप सोचिए इनको टैग करने के लिए कहा गया है। ऑल्ट न्यूज़ है, फॉलो कंटेंट कहाँ से ले, किन को फॉलो करें, कहाँ से प्रोपेगेंडा कंटेंट मिलेगा। ऑल्ट न्यूज़, परी नेटवर्क, एक तरह का ये एनजीओ है, योग्यता भयाना इसकी सर्वे कार्यकर्ता है, न्यूज़ लॉन्ड्री, द वायर, द स्क्रॉल, इन
सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करने का कहा गया है। यहाँ से कंटेंट लीजिए, इनको फॉलो करिए, यहाँ से आपको प्रोपेगेंडा का मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा प्लान क्या था? प्लान 23 से 26 जनवरी का बताया किस तरीके से ट्विटर स्ट्रॉम चलाना है। इसके अलावा 4 से 5 फरवरी का भी ट्विटर स्ट्रॉम कि इसमें प्लान इसमें दिया गया है। 5 से 6 फरवरी को कहा गया कि कैसे वीडियोस लें, फोटोज खींचें, उसको हैशटैग से शेयर किया जाए। ईमेल उसमें दिया गया था जिसमें कि इस ईमेल पर भेजिए ताकि फिर वहां से उसको पूरी दुनिया में भेजा जाए, फिर उसको एक तरह के प्रोपेगेंडा के तौर पर इसको फैलाया जाए। इसका पूरा प्लान तैयार था। और वीडियो में बोलना क्या है उसका भी स्क्रिप्ट शब्दशः उसमें दी गई थी। बस अपना नाम बदलिए, जगह बदलिए और अपने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको एड्रेस करते हुए कि आप इंडिया में दखल दीजिए। इस तरह की पूरी स्क्रिप्ट भी तैयार थी। अब कितना डीप प्लान था, गलती से जो ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर कर दिया। अब सोचिए, लेकिन जो सबसे खतरनाक यहां पर समझ में आता है वो है 13 फरवरी को ऑन ग्राउंड एक्शन। यानी अब ट्विटर से काम नहीं चलेगा। पहले लगातार सोशल मीडिया पर हंगामा करना है, भावनाएं भड़कानी है, और जब अच्छी खासी जमीन तैयार हो जाए, हिंसा के लिए लोग तैयार हो जाए, तो 13 फरवरी के दुनिया के तमाम देशों में इंडियन एम्बेसीज के आसपास विरोध प्रदर्शन किया जाए, जो कि बाद में हिंसक उसमें बदल जाए। तो जाहिर है पूरी दुनिया में फिर एक तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि देखिए पूरी दुनिया में किस तरीके से ये किसान कानूनों का विरोध हो रहा है। लेकिन अब यहीं पे नहीं रुकिए, असली जो मोटिव है वो यहां पर साफ नजर आता है। इसमें कहा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इससे उन्हें मिलेगा क्या, इसका नतीजा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में वो क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं कि एक तो फार्म बिल को रिपील किया जाए, लेकिन जो बेहद ध्यान देने वाली बात है, जो कि इसका पूरे टूल किट का क्रस्ट है, वो है कि डिसरप्ट योगा एंड चाय इमेज ऑफ इंडिया। यानी जो पूरी दुनिया में योगा और चाय की एक सॉफ्ट इमेज है, दुनिया में एक वसुधैव कुटुंबकम की जो इमेज है, उसको डिसरप्ट करना है। ये टूल किट में बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है, मेंशन है। ये है ऑब्जेक्टिव, यानी किसी भी वारदात का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि कहीं गोली चली, कहीं कुछ हुआ, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव खुद इस टूल किट में शेयर किया गया है। और एक और जो चीज लिखी गई है वो है यूनिफाइड ग्लोबल डिस्ट्रप्शन ऑन 26 जनवरी को जो हुआ वो सिर्फ लाल किले पे होने वाला डिस्ट्रप्शन नहीं था, पूरी दुनिया में एक तरह का प्लान डिस्ट्रप्शन था। ग्रेटा थनबर्ग ने पुरानी टूल किट यानी पुरानी साजिश का जो कच्चा चिट्ठा था वो उठाया, ट्वीट कर दिया, बाद में डिलीट करना पड़ा, लेकिन इस बहाने इस पूरी साजिश की पोल खुल गई। 26 जनवरी को ग्लोबल डिस्ट्रप्शन का प्लान उन्होंने घोषित किया था। और बीच बीच में आप लगातार देख रहे होंगे किस तरीके से यूके के जो एमपीज हैं, नेता हैं, वो लेबर पार्टीज का खास तौर पर, वो किस तरीके से इन फार्म बिल को लेकर विरोध कर रहे, ट्वीट कर रहे थे कि ये फार्म बिल से कहीं ना कहीं भारत के किसानों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। उसका चर्चा भी इसमें की गई है कि यूके एमपीज को कहा जा रहा है कि वो इस पर बयान दे, एंटी फार्म बिल, एंटी इंडिया बयान दे। उसकी साजिश भी इसमें रची गई थी, उसका भी जिक्र इसमें है। लेकिन इसके अलावा जो सजेस्टेड पोस्ट हैं, एक और बड़ी चीज, रिहाना ने ट्वीट किया, मिया खलीफा ने ट्वीट किया, इसके अलावा जो और ग्रेटा थनबर्ग ने तो ट्वीट किया ही, उसका जिक्र भी इस टूल किट में है कि कैसे कुछ सेलिब्रिटीज ट्वीट करेंगी, उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगी। रिहाना का नाम, रिहाना जो ट्वीट किया है वो उस पूरा ट्वीट, उसकी चर्चा कई हफ्ते पहले, कई दिन पहले इस टूल किट में पहले से शब्दशः लिखी हुई है। जो ट्वीट किया है उसका प्लान पहले ही 23 जनवरी से पहले बन चुका था, वो यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन है। ज्यों का त्यों ट्वीट रिहाना ने किया है, यानी ये कोई स्वतःस्फूर्त कोई ट्वीट नहीं है, ये पूरा प्लान पीआर एजेंसी का काम है। पीआर एजेंसी कौन है? जैसे ही ग्रेटा थनबर्ग ने ये टूल किट डाली थी, उस टूल किट को पहले कोशिश की गई कि भाई ये इतनी बड़ी गलती हो गई, तो दरअसल वो गूगल डॉक्स का एक डॉक्यूमेंट था, गूगल डॉक्स में जाकर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की गई। लेकिन चूंकि इसको बहुत सारे लोग देख रहे थे, लोगों ने देखा कि उसको लाइव एडिट करने की कोशिश की जा रही है। मरीसा पैटरसन नाम की कोई महिला नाम से वो उसको एडिट करने की कोशिश कर रही है। अब सोचिए
कि किस तरह की साजिश है, उसका खुलासा, उसकी रिपोर्ट्स पहले भी लगातार आती रही हैं। दिल्ली पुलिस कहती रही है, भारत सरकार कहती रही है, अलग अलग एजेंसियां कहती रही हैं, लेकिन असली खुलासा तो खुद ग्रेटा थनबर्ग ने कर दिया। उस साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा मैप, पूरा जो योजना थी वो उन्होंने उस टूल किट में एक्सपोज कर दी। अब ट्विटर पर जो ट्विटर स्टॉर्म की बात की जाए, वो साफ तौर पर इस तरह की साजिश ट्विटर की गाइडलाइंस के खिलाफ है। ट्विटर को साफ तौर पर रिहाना का, ग्रेटा थनबर्ग का, जो भी इस हैशटैग में शामिल थे, उनके ट्विटर अकाउंट को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये गाइडलाइंस का एक कोऑर्डिनेटेड हमला है इंडिया के खिलाफ। लेकिन ट्विटर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जो उसके सर्वा हैं, जिसके मालिक हैं जैक डॉर्सी, वो तो खुद ही इन्हीं तरह के ट्वीट्स को, इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लाइक्स को आप देखिए, किन किन ट्वीट्स को उसने लाइक किया पिछले कुछ दिनों में। आपको नजर आएगा कि एंटी इंडिया ट्वीट्स, जो कि साफ तौर पर भारत की छवि को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया है, उनको जैक डॉर्सी, ट्विटर के मालिक, वो उनको लाइक कर रहे हैं। आप ट्विटर से तो आप उम्मीद कर नहीं सकते, लेकिन भारत सरकार से अब उम्मीद करनी चाहिए कि अब दुनिया में वो कितना भी डिस्ट्रप्शन करें, दुनिया में वो कितनी भी आग लगाएं, भारत में तो कार्रवाई बनती है, क्योंकि अब हद हो चुकी है। सबूत सामने हैं किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में एंटी इंडिया हमला किया जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो चाय और योगा इमेज है, इंडिया की सॉफ्ट इमेज है, उसको डिसरप्ट किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और साफ तौर पर ट्विटर स्टॉर्म जो खड़ा करने की कोशिश है, उसका जिक्र भी इसमें है। अब तो कार्रवाई गेंद भारत सरकार के पाले में है, वो अपनी कोशिश करते रहेंगे। सरकार को फैसला लेना है कि आगे किस तरीके से इस आंदोलन के बहाने जो प्रोपेगेंडा चलना है, उसको किस तरीके से उस पर रोक लगानी है। आप देखिए, सरकार के पाले में गेंद है, देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।